अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बात पहले आप लोगों से करने जा रहा हूँ। दुनिया की वाहिद चीज जो जितना बांटो बांटने से उतना ज्यादा फैलती है, बढ़ती है, कम नहीं होती, इल्म है। कोई भी चीज आप जब बांटने जाएंगे तो आखिरकार खत्म हो जाएगी। वाहिद एक इल्म है जो जितना ज्यादा आप बांटते जाएंगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कहीं पे भी आप अच्छी बात पढ़ें, समझें, सीखें, उसको आगे भी फैलाना चाहिए। ये मैं जो वीडियोस बनाता हूं, इसका मकसद यही है कि वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानी में हैं, जिन्नात की वजह से, जादू की वजह से, बंदिश की वजह से, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात की वजह से, तो वो बहुत सारे आम लोगों के पास गए हैं, पीर फ़कीर के पास गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास गए हैं, और जब उनका कोई भी इलाज नहीं हो सका, पैसे भी लगा दिए और रिज़ल्ट ज़ीरो का ज़ीरो, तो फिर क्या करना चाहिए। ये है मौजू जिस पे मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि क्या करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए जो मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूं। ऐसा अमल करना चाहिए जिससे आपको किसी के पास ना जाना पड़े और घर बैठे खुद से आप अपने मकसद का हल निकाल लें। जिस काम के लिए आप दूसरे से मदद लेने के लिए गए थे, उसी काम को आप खुद हल करें। और ये कैसे हल करना है मैं कोशिश करता रहता हूं, समझाता रहता हूं, चाहे लाइव शो हो या वीडियो बना के। आज की वीडियो में भी आप लोगों से एक इतनी अहम बात आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो लोग भी इस बात को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए उनकी जिंदगी बदल जाएगी। दो चीजें आज बताने जा रहा हूं, एक तो अभी जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, और दूसरा जिंदगी की बैटरी को चार्ज कैसे करना है। और जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो समझिए आप उसी तरह, जिस तरह एक सेल फोन, मोबाइल जिसकी फुल बैटरी चार्ज होती है तो वो सारे फंक्शन उसके काम करते हैं, कोई एरर नहीं आता। जो आप उसका मकसद बना है, वो अपना मकसद आपको, चाहे मैसेज है, कैमरा है, कॉल पे बात है, जो भी उसके अंदर है, वो सब बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो इसी तरह मैं भी चाहता हूं आपकी बैटरी इस तरह चार्ज हो जाए कि आप फुल रिजल्ट दें। और दूसरी बात आज आपको एक बताने जा रहा हूं, बगैर कोई भी दुआ पढ़े, वजीफा पढ़े, कोई भी ऐसी चीज, चाहे आपका जिस मजहब से भी ताल्लुक हो, क्योंकि मैं हर मजहब की बात करता हूं और कुछ लोगों को आजकल बहुत बुरा लग रहा है, मुझे धमकियां भी मिल रही हैं बाकायदा, जी आप हर मजहब की बात क्यों करते हैं, सिर्फ मुसलमान की बात करें। तो ऐसा नहीं है, मैं शुरू से ऐसा करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। मैं डरता नहीं हूं भाई, अल्लाह की ज़ात से डरता हूं। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, जितना कोशिश करें मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। मैं सब मज़ाहिब के लिए काम करता आया हूं, करता रहूंगा। आज की वीडियो भी जो बनाने जा रहा हूं कि बगैर किसी भी दुआ के पढ़े, चाहे आप जिस भी मजहब से हैं, बगैर कोई वजीफा दुआ पढ़े आप ये वाला काम करके हैं अपनी दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसे निजात पा सकते हैं, अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिंदगी का जो मकसद कोई बना लिया है, कोई टास्क बना लिया है, कोई मिशन बना लिया है, चाहे वो कारोबार का है, किसी भी किस्म का, उसमें आप 100% गारंटी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वो कैसे, वाकया सुनिए। इस वाकये ने मैंने पहले भी बहुत अरसा पहले पढ़ा था, लेकिन फिर मैं भूल गया शायद, इसको आप लोगों से शेयर करना चाहता था, शेयर नहीं कर सका, तो आज फिर शेयर करने जा रहा हूं। बहुत अहम ये वाकया है। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली, बाद में करता हूं, पहले वाकया सुनिए। आज मौसम बहुत खुशगवार था। तमाम लोग उस मौसम को बेइंतहा एंजॉय करते रहे, यहां तक कि रात हो गई। रात की वीरानी में दमिश्क का एक ताजिर, बहुत बड़ा ताजिर दमिश्क का, सुनसान सड़क के ऊपर ऐसे चलता हुआ जा रहा था। हुलिया भी ऐसा था कि ना कुछ अच्छा पहन रखा था, पाँव में भी आम से जूते थे। हुलिया बहुत ही अजीबो गरीब सा था। इतना खुशगवार मौसम होने के बावजूद उसका दम घुटता जा रहा था।
ऐसी बीमारी का वो शिकार हो चुका था जो इतना पैसा होने के बावजूद अपने शहर इर्द गिर्द के भी जितने शहर थे उनसे डॉक्टरों से राब्ता करने के बावजूद हर जगह से नाउमीदी मिली थी। यहाँ तक कि उसने अपने राब्ते किए अमेरिका के डॉक्टरों से कि वो शायद उसको इस बीमारी से निजात दिला सकें, जिसके ऊपर वो बेनता पैसा लगा भी रहा था और आगे भी लगाना चाहता था कि इतना मेरे पास मालो दौलत है, मैं इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूँ। इस उम्मीद पे कि मेरी इस बीमारी का इलाज अमेरिका में ज़रूर होगा, तो वहाँ से भी खबर आ गई। डॉक्टरों ने कहा हमने काफ़ी टेस्ट करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आपकी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। आपके पास टोटल 7 से 10 दिन हैं ज़िंदगी के। बेहतर यही है कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने और वक्त ज़ाय करने से ये जो 7 से 10 दिन आपके पास बचे हैं, ये अपनी फैमिली के साथ गुजारिए। जब एक शख्स को यह पता लग जाए कि वो 10 दिन बाद, मैक्सिमम 10 दिन बाद वो मर जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी उसी लम्हे से वीरान हो जाती है। उसी लम्हे उसको मौत नज़र आनी शुरू हो जाती है। दुखी हो जाता है, गमगीन हो जाता है। उसकी दौलत, उसके बच्चे, उसका घर, उसको सब कुछ बुरा लगने लगता है कि मैं इतना कुछ कमा के भी अब मरने वाला हूं। एक अफसुर्दगी, दुख उसके ऊपर तारी हो जाता है। वही इस वक्त इस खुशगवार मौसम में उसके ऊपर दुख, अफसुर्दगी तारी थी कि 7 से 10 दिनों बाद मैं मरने वाला हूं। तो इसलिए उसको खुशगवार मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका दम घुट रहा था। मंजिल क्या थी? रात के इस 12 बजे वो चलता चलता एक ऐसी सड़क पे गया जहां पे एक सिरे पे पुल आ गया। छोटा सा वो पुल क्रॉस करके पुल के दूसरे कोने पे एक छोटी सी ऊपर लाइट लगी हुई थी जो सड़क के किनारे होती है, और वहां पे एक औरत और एक मर्द खड़े बातें कर रहे थे। जब उस पुल के एक सिरे पे पहुंचा, जिस दूसरे सिरे पे वो औरत और मर्द खड़े थे, तो उस औरत की आवाज उस शख्स के कानों में आई। वही शख्स जो जिंदगी से मायूस 7-10 दिन लिए अपनी जिंदगी के भटकता फिर रहा था। जब बातों को उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि एक औरत है जो मिन्नत समाजत कर रही है उस शख्स के कि नहीं भाई, तुम बहुत कम पैसे दे रहे हो, खुदारा मेरे पैसे बढ़ा दो, इतने पैसे कम हैं। और वो शख्स कह रहा है तुम ऐसी ही औरत हो, मैं तुम्हें ऐसे पैसे दे सकता हूं। मुख्तसर ये कि वो जो पैसे औरत कह रही थी वो शख्स उसको आधे से भी कम पैसे को तैयार था कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूं अपनी रात रंगीन करने के लिए, लेकिन जो तुम पैसे मांग रही हो उसके आधे से भी कम पैसे अगर कहती हो तो मैं देने को तैयार हूं। तुम जो मांग रही हो, तो मिसाल के तौर पे अगर वो कह रही थी मैं 100 रुपया मांग रही हूं, तो वो कह रहा था तुम्हें मैं 20 रुपए 30 रुपए देने को तैयार हूं। औरत उसकी मिन्नत समझत कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, नहीं इतने कम पैसे ना लगाओ, प्लीज मुझे पैसे दे दो, ये है वो है। और यूं उसने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, ना तो ना सी, शख्स ने कहा और चल दिया। रोड पे भटकता 7 से 10 दिन की जिंदगी लिए ये शख्स पुल पे सवार हुआ, चलते हुए दूसरे कोने पे पहुंचा और उस औरत के पास जाके कहा क्या बात है। उस औरत ने अपने आप को कुछ लम्हे में संभाला, जो उदास हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी उस शख्स के रवैये से, आगे बढ़ी और कहा मूड है, लेके चलना है मुझे साथ। वो एकदम से पीछे हटा, एक कदम पीछे हटा और उसे कहा मेरी बहन, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मसला है। मैं सामने खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था, मुझे कुछ समझ आई है तुम्हारी बातों की, लेकिन मुझे लग रहा है तुम इस तबीयत की नहीं हो जिस तरह की तुम दावत गुनाह दे रही हो। औरत दुखी सी हो गई और यूं अल्लाह की तरफ, जैसे आसमान की तरफ कोई देखता है, यूं देखा और उसका अजीब सा मन भर गया और कहा साहब बताओ कितने दोगे। उसने कहा तुम मेरी बहन हो, खुल के मुझे बताओ क्या बात है। जब बहन का लफ्ज उसने उसको लिए इस्तेमाल किया और खुल के कहा मुझे बहन, मुझे बताओ मसला क्या है, तुम ऐसी नहीं हो और ऐसा क्यों करने जा रही हो। ठंडी से एक सांस लेके वो औरत बोली 1 साल पहले मेरा शौहर फौत हो गया था। रिश्तेदारों ने, हक हमसायों ने, सब ने मिलके मदद की, कोई खाना कोई राशन कुछ ना कुछ देता रहा। इसी तरह 1 साल जैसे कैसे टल गया, गुजर गया। परसों से मेरे घर में फाके हैं,
खाने के लिए कुछ भी नहीं है। परसों से मेरे बच्चे भूखे हैं, सिवाय पानी के उनके पेट में कुछ भी नहीं गया। और आज माले के मकान आके लास्ट वार्निंग देके गया है कि कल अगर किराया ना अदा किया तो वो मेरा सामान उठा के बाहर गली में फेंक देगा। और जब मैं हर तरफ से मायूस हुई, नाउमीद हुई, तो मैं निकल आई और मैं यहां आके खड़ी हुई। और उसके बाद वो कुछ कहना चाहती थी तो उस शख्स ने कहा, बस खामोश हो जाओ मेरी बहन, मुझे इससे ज्यादा नहीं सुनना, मैं समझ गया हूं। उसने अपनी जेबें फौरन टटोली कि उसकी मदद कर सकूं। जेबों में हाथ डाला तो पता लगा वो तो घर से वैसे ही पागलों की तरह निकल आया था। हुलिया भी कुछ खास नहीं था। वो जो एक बहुत बड़ा ताजिर था, जो वो एक लिबास पहनता था, उसका उठना बैठना था, वो इस वक्त तो एक ऐसा मुसाफिर था जो चंद दिनों का जिंदगी का मुसाफिर था। वो तो सफर आखरत की तरफ जाने वाला था। जेबें टटोली तो कुछ थोड़े से नोट निकले। उसने नोट उठा के उस औरत के हाथ में रखे और कहा, मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, तुम्हारे घर में सारा सामान पहुंच जाएगा। वो थोड़े से जो पैसे जेब में निकले थे वो औरत ने हाथ में पकड़े, लेकिन इस अंदाज में उस शख्स को देखा जैसे वो सवालिया निशान से आंखों से ये सवाल कर रही हो, भाई सही कह रहे हो ना, मैं तुम्हारे कहने पे चली तो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम ना आओ और मालिक मकान मेरा सामान उठा के मुझे निकाल दे। उसने कहा, यकीन रखो खुदा की जात पे, घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल जाएंगी। औरत को रवाना करके सीधा दौड़ता हुआ घर आया। ड्राइवर से कहा, बड़ी वाली गाड़ी निकालो। बड़ी वाली उसने गाड़ी निकाली, खुद गाड़ी पे ड्राइव किया। ड्राइवर को कहा, तुम बैठो, घर ही रहो। गाड़ी ड्राइव करते हुए उस स्टोर पे पहुंचा जो 24 घंटे खुला रहता था। उस स्टोर पे अच्छा खासा राशन का सामान, जो 2-3 महीनों 4 महीनों के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब उसको जितना समझ आया, पूरी गाड़ी जो भर सकता था उसने पूरी गाड़ी भर ली। और घर से एक बड़ी अच्छी खासी मोटी रकम भी अपने साथ तिजोरी में से उठा के लाया था। इतना बेसकून हो गया था कि सुबह तक का इंतजार नहीं कर सका। उसी लम्हे ही घर जाके तिजोरी खोल के अच्छी खासी मोटी रकम और पूरी गाड़ी राशन की भर के उस औरत के घर पहुंच गया जो स्टोर से लेके आया था। दरवाजा खटखटाया तो वही औरत बाहर निकली और कहा, मेरी बहन, ये तुम्हारे बच्चों का राशन है, ये रख लो, और ये पैसे भी रख लो। मैं कौन हूं इसको जानने की कोशिश मत करो, बस अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वसीला भेजा है, मैं वसीला बन गया हूं। रह गई तुम्हारे मालिक मकान की बात तो कल मैं आके उससे खुद ही मिल लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, तुम अपने बच्चों पे तवज्जो दो और बस अल्लाह से ही हमेशा मदद मांगना। ये कहा, चल दिया। सुबह हुई, मालिक मकान का भी उसने पूछ के उसको भी किराया दे दिया। अगली रात फिर से वो उस सड़क पे मौजूद था जहां उसको बताया गया था डॉक्टरों ने 7 से 10 दिन उसकी जिंदगी के हैं। एक रात पहले जो मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दिल बुझता सा जा रहा था, आज उसका मन का बोझ हल्का हो गया था। आज वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। आज भी वही कदम थे जो उस सड़क पे वो रखता फिर रहा था, जो कल डगमगा रहे थे। कदम रखता कहां था, जाते कहां थे। आज एक तसल्ली सी थी। मौत का खौफ तो अब भी था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से एक बोझ सा उठ गया था। जो बोझ भारी था, दिल वो रिलैक्स हो गया था, नॉर्मल हो गया था। आज वो बहुत रिलैक्स था। ऐसे लगता जैसे बहुत खुश है। उसका अंदर, उसका इनर, उसका मन बहुत खुश था। अपने 7 दिन उसने अपनी फैमिली के साथ गुजार लिए। 8वां दिन गुजर गया, यहां तक के 10वां दिन भी गुजर गया और वो एक काम जो उसने किया उसी रात जाते ही, जिस रात उसने राशन लेके दिया था, गाड़ी में रखवा के घर दे के आया था, उससे अगली सुबह ही जो जानता था कि 10 दिन जिंदगी के हो सकते मैं 7वें दिन ही मर जाऊं, उसने कागज कलम पे एक वसीयत लिखी अपने बेटों के नाम कि मेरे मरने के बाद ये घर का एड्रेस मैं नीचे लिख रहा हूं, इस औरत को 4 लोगों का राशन, क्योंकि उस औरत के 3 बच्चे थे, 4 लोगों का राशन हर महीने की पहली तारीख को पहुंचा आना और ये किराया भी उसके मालिक मकान को मेरे मरने के बाद दे आना। और नीचे उसने अपने दस्तखत करके उस दिन की तारीख लिख दी।
अभी एक बहुत बड़ी वसीयत थी जो वो अपने बेटों के लिए छोड़ के जा रहा था। जहां मालो दौलत छोड़ के जा रहा था, वहां उस तिजोरी में यह वसीयत भी थी कि मेरे मरने के बाद हर महीने की 1 तारीख को उसके घर का राशन, उसका किराया, सारी जिम्मेदारी तुम लोगों ने पूरी करनी है। 10 दिन गुजर गए, 11वां दिन भी गुजर गया, 12वां, 13वां, 14वां, जब दिन गुजरते गए खामोश रहा, यहां तक कि महीना गुजर गया। और अगले महीने की 1 तारीख को वो औरत के घर, फिर उस औरत के घर गया, जाके उसका किराया भी दिया, उसका राशन भी महीने का डलवा आया। 1 महीने से 2 महीने हो गए, घर वाले बजीद थे। डॉक्टरों ने कहा कि आप इस बीमारी से नहीं बचेंगे, अल्लाह ने आपको जिंदगी दे दी है, डॉक्टरों के पास तो जाए, उनको चेकअप तो करवाएं अपना। उसने कहा नहीं, जिस जात ने मुझे जिंदगी दी है वही जात बेहतर जानती है, मैं चेक नहीं करवाऊंगा। जिन डॉक्टरों ने मुझे कहा था 7 से 10 दिन हैं, तो अब मेरे तो 2 महीने गुजर गए, मैं चेक नहीं करवाऊंगा। बेइंतहा घर वालों के कहने के बावजूद भी उसने चेकअप नहीं कराया। जिंदगी की गाड़ी गुजरी, 2 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 8 महीने, 8 महीने से 1 साल, 1 साल से 10 साल, 10 साल गुजर गए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जिसने 10 दिन जीने थे वो 10 साल जीता रहा। लेकिन हर काम करता या ना करता, उस औरत के बच्चों की जिम्मेदारी जो पहली 1 तारीख को उसने रखी हुई थी वो अदा करता था। यहां तक कि उस 10 साल वाले शख्स ने जिंदगी के 20 साल गुजार लिए। 20 साल जिंदगी के मुकम्मल कर लिए, 7 से 10 दिन मिले थे उसको। लेकिन उस औरत के घर राशन और किराया पहुंचा आता था, वो खर्चा भी दे आता था, वो उस नेक औरत के यहां। ये एक 20 साल जिंदगी उसको हो चुके थे। रूटीन की जो उसकी आदत थी, तहज्जुद की नमाज के टाइम पे वो उठा, वुजू किया और अपने मुसल्ले पे खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही सजदे में गया तो दोबारा सर ना उठा सका, सजदे में ही सफर आखिरत की तरफ रवाना हो गया। रूह परवाज कर गई, सजदे में ही फौत हो गया। घर वालों को जहां दुख था कि वो चला गया था, वहां ये भी एक मन को, दिल को हल्की सी एक ये थी, खुशी ही कह लीजिए कि नेक हालत में गया, तहज्जुद गुजार था और तहज्जुद की हालत में ही अल्लाह की तरफ रवाना हुआ। एक ताजिर था, नामवर ताजिर था, उसका कफन दफन और एक पूरा एक तरीका होता है जो हमारे माशरे का है, उसी तरह अदा करते हुए काफी दिन गुजर गए। 7वें दिन वो सारे जब काम मुकम्मल हो गए तो 7वें दिन तिजोरी खोली गई, तो तिजोरी के अंदर से जहां बाकी चीजें थी वहां पे एक कागज मिली जिसके अंदर वालिद की वसीयत लिखी हुई थी और तारीख 20 साल पहले की थी। और लिखा हुआ था, मेरे बेटो, मेरे मरने के बाद हर 1 को उसको लाजमी ये चीजें पहुंचाना। वसीयत पढ़ने के बाद उन्होंने देखा आज तो 7 दिन ऊपर हो चुके हैं और तारीख बताती है कि वालिद साहब ने यह वसीयत उस वक्त लिखी थी जब डॉक्टरों ने कह दिया था ये 7 से 10 दिन बाद मर जाएगा। तो वो तो उस दिन मौत की तैयारी में था और इतना अरसा वालिद जिंदा रहा। फौरन जो वालिद साहब ने कहा था, सामान उठाया, राशन का, पैसे उठाए, भागे बेटे, जाके दरवाजा खटखटाया। एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल के करीब लग रही थी, बाल सर के सारे सफेद थे, उसने दरवाजा खोला और पूछा, जी बताइए। उसने कहा, हम फलां शख्स के बेटे हैं, हमारे वाले साहब आपको जो राशन और पैसे पहुंचाते थे, हम उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं, आपको ये राशन और पैसे देने हैं। और उसके बाद जो हमारे वालिद साहब हैं वो जैसे ही लाइन मुकम्मल करने लगे तो उसी वक्त औरत एकदम से उनकी बात को काट के बोल पड़ी, नहीं नहीं नहीं, उनको ढेर सारी दुआएं, हम हमेशा उनके लिए दुआएं करते रहे हैं, मैं, मेरे बेटे, हम उनके जितना भी एहसान हमारे ऊपर है आप सोच भी नहीं सकते, उन्हीं की वजह से आज यहां पे आए, उनको बता दीजिएगा मेरा बड़ा बेटा, उसकी नौकरी लग गई है और आज से 7 दिन पहले मेरे बेटे को पहली तनख्वाह मिली है। और उसके बाद वो बोलती गई है, बेटे कोई जुमला नहीं सुन सके। एक जुमला दिमाग में फंस गया कि आज से 7 दिन पहले मेरे बेटे को पहली तनख्वाह मिली है। जिस दिन उस औरत के बेटे कमाने वाले हो गए थे और पहली तनख्वाह वो अपने घर लेके आया था, वो शख्स उसी दिन अल्लाह को प्यारा हो गया था। तो बेटे,
जो ये कहने आए थे कि हम 7 दिन लेट हो गए हैं और पैसे देने हैं, तो आज उसने शुक्रिया के साथ वापस भेज दिया था कि आज मुझे आपके अब पैसों का शुक्रिया के साथ वापस करती हूँ। 7 दिन पहले मेरे घर में अल्लाह ने बंदोबस्त मेरे बेटे की सूरत में, नौकरी की सूरत में कर दिया है। इतनी लंबी कहानी कहेंगे आपने सुनाई क्यों? बहुत सारे लोग इसको समझ के हिल गए होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए वजाहत कर देता हूं। उसकी मौत तय थी, मेडिकल ने सही कहा था, लेकिन उस शख्स की जो दुआएं, उस औरत की जो दुआ थी, उसके बच्चों की दुआ थी उसके लिए, उस दुआ की वजह से रब ने उस 7-10 दिन की जो मोहलत थी उसको 20 साल तक ले गया, तब तक जब तक उस औरत के बच्चे जवान हो के कमाने के काबिल नहीं हो गए। जिस दिन उनके अपने घर में आमदनी आई, अल्लाह को प्यारा हो गया। इससे मतलब एक सिंपल आम लफ्ज़ों में कि जब आप सदका और खैरात करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, इस तरह दिखावे के लिए नहीं, तो मौत जैसी बीमारी भी टल जाती है। मौत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना, इससे बड़ी मुसीबत तो आफत कुछ भी कहें इससे बढ़ के नहीं है, वो भी टल जाती है। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनको मैं कहता होता हूँ आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, जादू का मसला है, जादू बंदिश है, कुछ भी है, जिंदगी का हिस्सा बना लें, सदका खैरात किया करें, लाजमी सदका खैरात किया करें। मैं पहले भी एक बता चुका हूँ, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो हर महीने, कुछ फैमिलीज हैं जिनको हम हर महीने दिखावे के लिए नहीं, पता तक नहीं किसने क्या है, नहीं सोचा, नहीं कोई टीवी पे चला रहे हैं, नहीं, हर महीने हम उनके घरों में राशन पहुंचा देते हैं। वो हकदार लोग हैं। मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, रज़ाइयाँ हम दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। वो भी इसलिए मैंने शेयर की है कि कोई कहे जी कहाँ है आपने तो कभी कुछ चीज़ देते भी हैं या नहीं, कि कोई मेरे ऊपर एतराज़ ना उठा दे, खुदा जानता है। वरना मैं उन लोगों की भी वीडियो या तस्वीर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा नहीं है, अल्लाह की रजामंदी है। ताकि जिन लोगों ने भेजा है मुझे, जो अभी भी भेज रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं कह भी रहा हूँ लोगों से भेजें, जो भेज रहे हैं, मैं मुसलसल सैलाब ज़दगारों की, जो हुकूमत ने मदद नहीं की, मैं मदद कर रहा हूँ, लोग वसीला बने हुए हैं, हम उनको देते जा रहे हैं, आगे भी देंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। तो यही चीज़ें आपकी दुख को, मुसीबत को, परेशानी को, टेंशन को ख़त्म कर दिए। एक तो इसको इसका हिस्सा बना लें। जो मैंने लफ्ज़ कहा, बग़ैर कोई दुआ पढ़े, बग़ैर कोई वजीफ़ा पढ़े भी आप बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं। वो ये अमल है सदका व खैरात। बग़ैर कुछ पढ़े सिर्फ सदका व खैरात किए भी आप बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। दुख, मुसीबत, परेशानी, जादू, जिन्नात, इन चीज़ों को भी ख़त्म कर सकते हैं, टाल देता है सदका खैरात। एक बात। दूसरी बात, ज़िंदगी की बैटरी को चार्ज कैसे करना है, ये भी एक अहम टॉपिक है। जो लोग इस वक्त सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ तस्बीह पढ़ रहे हैं, उनके अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत लंबा होके मिलेगा, स्लो स्लो मिलेगा, फ्रेश नहीं मिलेगा, ताज़ा मतलब फौरन नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आम कोशिश करता हूँ मिसाल दूँ। मैं, एक मेरा दोस्त है शहबाज भाई, हम लोग वॉक पे जाते हैं रोज़ाना। मैं उनको कॉल करता हूँ, हम लोग डोली वॉक से पहले आज कितने बजे आना है, एक फिक्स हमारा टाइम है। तो मुझे पता लग जाता है जब उनके अंदर सुस्ती है ना, तो मैं कह दूँगा हाँ जी लग रहा है आज आवाज़ से सुस्ती है आज, हाँ मदर भाई यार आज ना ज़रा, मैं कहता हूँ ठीक है। वॉक वो कर सकते थे उस दिन, लेकिन जब सुस्ती छा गई, दिमाग ने कहा नहीं यार आज नहीं करते, तो हम नहीं जा सके। बैटरी चार्ज करने का मतलब क्या है? अहद करना, यकीन कामिल बनाना, अपने आप को तैयार कर लेना कि मैंने करना है, आज जाना है। जिस दिन मैं खुद यार कल मैंने फलां जगह पे जाना है, तो उस दिन मैं टाइम पे उठूंगा, 1 मिनट पहले ना बाद में, सारे काम पे करूंगा, ये काम से पहले, जाने से पहले, मतलब बहुत जाने में अभी घंटा होगा, मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने जाना है, अहद किया हुआ है। तो इसको कहते हैं मेरी बैटरी चार्ज थी, मैंने अपने आप को अलर्ट कर लिया था, मैंने अपने आप को वक्फ कर लिया था, माइंड बना लिया था मैंने ये काम करके रहना है, तो मैं जाऊंगा, वो काम करके आऊंगा। एक दूसरा तरीका, कल वहां पे जाना है, अच्छा यार कल चलते हैं, देखते हैं, उठूंगा टाइम पे नहीं उठूंगा, अच्छा अभी तो बड़ा टाइम है यार, देखते हैं, अच्छा करते हैं ना। एक ये है, ये एनर्जी के साथ नहीं है, ये बैटरी चार्ज नहीं है, बस चल रहे हैं, कर रहे हैं। बैटरी चार्ज जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पूरी एनर्जी के साथ,
पूरी ताकत के साथ किसी शख्स के हाथ में कुल्हाड़ी दे दें और कहें लकड़ी को काटना है, उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, उसको भूख लगी हुई लकड़ियां नहीं काट सकेगा। उसके कहेंगे यार इसको पहले खाना खिला दो, बेहतरीन काम करेगा। एनर्जी नहीं है उसके अंदर, हिम्मत नहीं है। जब वो खा पी के फ्रेश होगा, मतलब भूख शदीद उसको नहीं लगी हुई, कहने वाला एक बंदे को शदीद भूख लगी हुई ज्यादा काम नहीं कर सकता। जब एक बंदे के अंदर पूरी एनर्जी होती है। अब मैंने वज़ाइफ करने अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट में सोया हूँ, अलार्म लगा के घड़ी का। 20 मिनट में सोया हूँ, 20 मिनट बाद उठ गया हूँ, वुजू किया, अभी मैं फ्रेश होकर बैठा हूँ, थोड़ी सी ये करके मैंने एक वज़ाइफ करना है। तो मैं इस वक्त बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा एनर्जी आई हुई है। 20 मिनट मैंने जब रेस्ट दे दी तो मैं चार्ज हो गया हूँ, एनर्जी आ गई है। बाजू का जब सोया नहीं होता ऐसे रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब 20-25 मिनट या आधा घंटा मैं सो जाता हूँ। कभी बहुत लंबी रात को मुझे मतलब टाइम मिल जाए तो मतलब वो तो एक और टाइम है सोने का, 5-6 घंटे 4 घंटे। 1 घंटा कभी सो जाऊँ तो मैं डर जाता हूँ, वही मैं 1 घंटा सो गया हूँ, मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं, ये करना है वो करना है रात को। तो जो सोना है इसका मतलब ये है, उसके बाद मैं उठूंगा फ्रेश हो जाऊंगा। फ्रेश होने का मतलब ये आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह जिंदगी में कोई भी काम आपने अगर करना है तो अपने आप को चार्ज करें, फ्रेश हो जाए, एनर्जी लगाएं। जिस तरह आप सो के उठते हैं ना तो उस वक्त एनर्जेटिक होते हैं, फुल एनर्जी होती है आपके पास। जब रात को सोने का टाइम होता है ना, नींद आ रही होती है, उस वक्त आपके पास एनर्जी नहीं होती, आप सोए सोए से होते हैं, काम भी नहीं कर पा रहे होते, काम आपसे होता भी नहीं। तो घर वाले कहते हैं यार आप सो जाओ, आपको नींद आ रही है, सुबह कर लेना। इसके वक्त कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है। और जब आप सो जाते हैं सुबह उठते हैं बैटरी चार्ज होती है। तो जिंदगी में किसी मिशन को हासिल करने के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए, आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप सफर करना चाहते हैं, आप उम्रा करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप जादू का तोड़ करना चाहते हैं, आपके ऊपर बंदिश है उसका तोड़ करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात है आपके साथ, आप उसको भगाना चाहते हैं, आप पहाड़ को 2 टुकड़े करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी बैटरी चार्ज कीजिए। जिंदगी की बैटरी, अपने जिस्म की बैटरी। और वो कैसे? जिस तरह मैंने काफी मिसालों से आपको समझा दिया, जोश के साथ, यकीन कामिल के साथ, पावर के साथ, मैंने ये काम करना है। ये जो लहजा है ना मेरा, मैंने ये काम करना है, ये जोश है मेरा, ये ब्रेन है, सारा काम दिमाग ने करना है। नेगेटिव एनर्जी को दिमाग ने भगाना है, पॉजिटिव एनर्जी को करीब दिमाग ने लेके आना है। जब दिमाग कहता है मैंने करना है, तो पॉजिटिव एनर्जी को दिमाग करीब लेके आता है। हाँ मैंने करना है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, आप करेंगे कैसे? तो दिमाग ने जो इस अंदाज में कहा है हाँ मैंने करना है, दिमाग की बैटरी चार्ज नहीं है, दिमाग नहीं कर सकता। तो बैटरी चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? यकीन कामिल। और यकीन कामिल किस वक्त बनता है? जिस वक्त आप कहते हैं नहीं मैं आज ही जाऊंगा और मैं आज ही करके आऊंगा। तो ये आपने असल में अहद किया है, एक टास्क बनाया है, यकीन कामिल बनाया है, अपनी जिस्म की बैटरी को फुल एनर्जी देके चार्ज कर दिया है। अब दुख मुसीबत परेशानी जो भी आपके ऊपर है, जादू की सूरत में है, बंदिश की सूरत में, उसको अपनी उस एनर्जी से आप जब कहेंगे मैं इस परेशानी से निकल के दिखाना है, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं अहद कर रहा हूं, मैं अहद कर रही हूं, मेरी शादी होके रहेगी। मैं आज आपको एक बात यकीन से कह रहा हूं, हल्फ से कह रहा हूं, मैं इस तरह हासिल करता हूं। अच्छा मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं लेके रहूंगा। ब्रेन, आपका दिमाग जब ये अहद कर रहा होता है ना मैं लेके रहूंगा, तो आप उस वक्त अपनी एनर्जी लगा देते हैं। एनर्जी लगाना मकसद, लोग मुझसे पूछते हैं जी एनर्जी लगाना क्या है? ब्रेन से सोचना, दिमाग से सोचना, मैंने ये चीज लेनी है, मैं लेके रहूंगा। किससे लूंगा? अल्लाह से। यकीन कामिल है, मैं अल्लाह से लूंगा। कैसे लूंगा? मेरी चाहत इतनी होगी, मैं अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट इतनी करूंगा, मैं अपने अल्लाह के आगे मेहनत इतनी करूंगा, मेरा अल्लाह मेरी नीयत को जानेगा, अल्लाह मेरी उस मोहब्बत को जानेगा, अल्लाह मेरी उस एक्टिविटी को जानेगा, अल्लाह उस मेरी एनर्जी को जानेगा, जो मैं एनर्जी लगाऊंगा। या अल्लाह मुझे चाहिए। और मैं आपको पता है मैं दुआ कैसे पढ़ता हूं? मैं वॉक भी कर रहा हूं अकेला, बाज़ मैं कैसे पढ़ता हूं? या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब अबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये आपको भी मैंने सिखाई हुई है। या अलीम अल्लिमनी, या खबीर, मैं ऊपर देख रहा होता हूँ, उससे हम कलाम होता हूँ। हम कलाम कैसे? यही पढ़ के, या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, ऐ इल्म रखने वाले मुझे इल्म अता कर, ऐ खबर रखने वाली, या खबीर अखबिरनी, मुझे खबर अता कर, या वहाब हबली, ऐ सबसे ज्यादा अता करने वाले मुझे अता कर दुनिया के असरार
और आखिरत कैसा रहा। ये पढ़ते हुए मेरा लहजा भी यकीन मानिए ये है, मैं आपको दिल की और राज की अपनी बातें बता रहा हूँ। या अलीम अल्लिमनी, ऊपर देखता हूँ और पढ़ता हूँ, इस जज्बे से पढ़ेंगे ना, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, मैंने इस नेगेटिव एनर्जी को भगाना है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ख़त्म कर देनी है परेशानी को, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। पढ़ना ये नहीं बात साथ साथ कहना, कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं, कह रहे हैं ये लाइन भी बोलनी है, मैंने ख़त्म करना नहीं। आपने ये सोच बनानी है, यही एनर्जी है जिस्म की बैटरी है कि मैंने करके रहना है और मैं अल्लाह की ज़ात से लेके रहना है और अल्लाह की ज़ात आपको अता करेगी। अपनी बैटरी को चार्ज कीजिए। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन को आपने बेइंतहा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। उसके साथ शर्त भी है, आपने एनर्जी लगानी है अपने जिस्म की बैटरी को चार्ज करके। और बैटरी की एनर्जी चार्ज कैसे करनी है, एनर्जी कैसे लगानी है, मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। ताकत के साथ, यकीन कामिल के साथ, जोश के साथ, और मैंने करके दिखाना मेरा मिशन है। रुकावट, अच्छा बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जब हमने ये तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी तो रुकावट आ गई, तो मैंने कहा मुबारक हो आपको। कहते जी मुबारक इस बात की। मैंने कहा आपको क्या रुकावट आई? उन्होंने कहा जी हमारे घर में ज़्यादा एक्टिविटी शुरू होने गई है। मैंने कहा इसी चीज़ की मैंने आपको मुबारकबाद दी है कि वो चीज़ें फड़फड़ाना शुरू हो गई हैं कि क्योंकि ये अब ऐसी तस्बीह पढ़ रहे हैं, हमें इस घर से निकलना पड़ेगा, तो वो इसलिए ज़्यादा आपको तंग कर रही हैं, डरा रही हैं कि आप डर के पढ़ना छोड़ दें, इसलिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई। और आपने भी क्या किया, जब आपने पढ़ना शुरू किया ज़्यादा एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, आपने भी छोड़ दिया ना डर के। उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा वो मखलूक भी यही चाहती थी, लेकिन समझने वाली बात यह है उससे पहले आपने आयात जो कुछ भी पढ़ी तो वो मखलूक अपना आप जाहिर नहीं करा रही थी, चुप करके नेगेटिव एनर्जी फैलाई जा रही थी। जब फड़फड़ा रही है, ज़्यादा काम खराब हो रहा है, तो इसका मतलब यह है इस आयत से उसको भागना पड़ेगा। तो ये मुबारक हो आपको, अब आप इनको भगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप दोबारा से शुरू कीजिए, बेइंतहा पढ़ते जाइए। जो रुकावट है ये जितना अपने आप को शो करवाएं, जितना आपको रोकने की कोशिश करें, आपको ये यकीन होना चाहिए तुम्हें भागना है ना, तो मेरे रास्ते में रुकावटें इसलिए खड़ी कर रही हो ना कि मैं पढ़ना बंद कर दूं। मैंने तुम्हें निकाल के रहना है और मैं और पढ़ूंगा। तुमने ये वाली रुकावट पैदा की है, मैं इससे डबल पढ़ूंगा। अच्छा तुमने अब ये पैदा कर दिया, मैं उससे भी डबल पढ़ूंगा। तुमने ये किया, मैं उससे भी डबल पढ़ूंगा। ये सोचते जाए, पढ़ते जाए, उस मखलूक को निकलना पड़ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और आखिरी बात, जब सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह करें तो फिलहाल जिन लोगों को मैंने कहा तस्बीह करने को, इसके साथ कोई और तस्बीह ना करें। रोक दे कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जितनी भी आयात होती है उनकी तासीर होती है। साइंस कहती है जितने भी वर्ड हम बोलते हैं इनकी एनर्जी होती है, जितने भी वर्ड हैं और जितने भी कुरानी आयात हैं इनकी भी एक एनर्जी है, एक अपनी तासीर है। जब आप पढ़ते हैं सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, इसकी एक तासीर है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो आयात हैं वो जलाली हैं, जमाली हैं, बहुत सारी तासीर रखती हैं। इसीलिए जब भी आप सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह पढ़ें तो उसके साथ और जितनी भी तस्बीह आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी बंद करते हैं। जब आपका मकसद पूरा हो जाए, मिशन पूरा हो जाए, तो उसके बाद आप दोबारा से तस्बीह पढ़ सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि एक टाइम में 2-3 वजीफ़े किए जा सकते हैं कि आपने एक वजीफ़ा कर लिया, आधे घंटे बाद दूसरा शुरू कर दें? नहीं, आपको पहले एक वजीफ़ा मुकम्मल करना है। जब वो वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद दूसरा करेंगे। उसकी रीज़न, हर आयत की अपनी एक तासीर होती है, वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं जो वहाँ पे फैले होते हैं। तो ये एक वीडियो थी, मैं शॉर्ट करना चाह रहा था, लंबी बन गई, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इसलिए कि इन बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए आप रिजल्ट ले लेंगे। जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल गारंटी के साथ कर लेंगे। किसी आमिल के पास आपकी जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो देखें और अपना इलाज खुद करें। लेकिन उन सबसे पहले कि आपने वजीफ़ा पढ़ना है, आयत पढ़नी है, अपनी जिस्म की बैटरी को चार्ज कर लें, यकीन कामिल बना लें, अहद बना लें और जज्बे के साथ पढ़ें। इस अंदाज में पढ़ें, पढ़ते हुए जिस तरह फुल बैटरी चार्ज हो मोबाइल की और वो पूरा अपनी उसकी जो सेटिंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो पूरी परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह जब आप भी फुल चार्ज होके आप तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो फुल परफॉर्मेंस देंगे, रिजल्ट देंगे, जिस तरह मोबाइल रिजल्ट देता है। अपनी बैटरी को चार्ज कीजिए, यकीन मानिए आप 100% रिजल्ट हासिल कर लेंगे। अगर आप पढ़ भी रहे हैं और यकीन भी नहीं है और धीमे धीमे अच्छा मैं करता हूं वाली सिचुएशन है, फिर रिजल्ट स्लो मिलेगा, बहुत लेट मिलेगा। जल्दी रिजल्ट हासिल करना है तो उसके लिए आज की जो वीडियो है मकसद यही था, फौरी रिजल्ट। जितना एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा होगी उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।